पहला कुरिन्थियों बाब 9। क्या मैं आज़ाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूँ, क्योंकि तुम खुद खुदावंद में मेरी रिसालत पर मोहर हो। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरह से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चराकर उस गल्ले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क़यास ही के मुआफ़िक कहता हूँ? क्या तौरात भी यही नहीं कहते? चुनाचा मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज़्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज़ की बर्दाश्त करते हैं, ताकि हमारे बाइस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुक़द्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाहों के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं? इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस गर्ज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फख्र खो दे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। बस मुझे क्या अजर मिलता है? ये कि जब इंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफ़िक पूरा अमल ना करूं। अगरचा मैं सब लोगों से आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचा खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचा खुदा के नज़दीक बेशरा ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना, ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ, ताकि किसी तरह से बास को बचाऊं। और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूँ, ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है? तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ,
یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔